हमारा एक और दिन बस्ता पैक होम स्टे में गुजर गया। हम यहाँ हर दिन कुछ न कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हम स्कूलों में जाते हैं, आंगनवाड़ियों में जाते हैं, गांव में लोगों के बीच घरों में जाते हैं। और कल हम ऊखीमठ ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन किए और जो मध्य महेश्वर वैली है उसे देखने के लिए गए थे और सच में बहुत ही लाजवाब ट्रिप रही। तो आज हमने सोचा है कि यहीं पर एक चामुंडा देवी का मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, शायद आपको दिख जाए। यहाँ से देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग उधर जाने वाले हैं। लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो जो ये चामुंडा देवी का मंदिर है, यहाँ जैसा कि हमने पहले भी एक बार आपको बताया था, माता ने कोटि महेश्वरी के रूप में यहाँ अवतार लिया था। कोटि मतलब करोड़ों, तो वहाँ इनके यहाँ करोड़ों रूप हैं, करोड़ों कह लें या फिर कईयों कह लें, कईयों रूप हैं। तो उसी का एक रूप है चामुंडा देवी मंदिर। और ये देखिए हमारे घर का खूबसूरत सा नज़ारा और सामने खड़े हैं हमारे प्रदीप भाई। प्रदीप भाई ट्रैकिंग की दुनिया के बादशाह हैं, सबसे बड़े बड़े ट्रैक ये कराते रहते हैं और इन्होंने किया है और बहुत ही शौक रखते हैं ट्रैकिंग का। तो इन्हीं से पूछते हैं कि आज चामुंडा देवी मंदिर की तरफ चल रहे हैं, हमारी यात्रा कैसी होने वाली है। आज हम सुबह से थोड़ा बादल लगे हुए हैं, बारिश का भी मौसम बन रहा है, पर हम जाएंगे नियरेस्ट चामुंडा देवी टेम्पल और उसके बाद हम चौमासी के पास एक पड़ता है तारामाई टेम्पल, उसमें भी 1 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है। ये दोनों करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि शाम की जर्नी हमारी किधर की रहेगी। तो आज पूरा दिन हमारा रहने वाला है व्यस्त। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सफ़र को। चलिए चलते हैं। आगे आगे प्रदीप भाई चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ इनके। और ये रहा हमारा घर और ये रहा हमारा गांव। और चामुंडा देवी मंदिर घूमने के बाद अगर हमें समय मिलता है तो ऊपर एक तारा देवी का मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। और वहाँ 500 सेब के पेड़ लगे हुए हैं, एक बागान लगाया गया है, तो उसको भी देखेंगे कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से बड़ा हो रहा है। तो हम देखते हैं, उधर मिलते हैं फिर से आपसे। और रास्ता खूबसूरत है, तो रास्ता दिखाना तो बिल्कुल भी मैं नहीं भूलने वाला। देखो दादी आंटी लोग आ रही हैं, इन्होंने कहा कि अभी हमें रोक लिया, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? खेत में? किधर है? हाँ घर में। ये क्या है? भैया लगाया हमने, इससे खेत जुतता है? खेत जोतता है। काफी सुंदर है। चलो हम सभी आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं चामुंडा देवी। फिर शाम को लौटेंगे तो अभी देख लिया, ये हमारे घर के रास्ते हैं। ये देखो आलू की जबरदस्त खेती होती है यहाँ, ये सारे आलू के पेड़ हैं। तो कल यहाँ आलू की खुदाई हुई थी तो गांव में, तो गांव के लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हमें 8-10 किलो आलू ऐसे ही दे दिया। कितना आलू दिया प्रदीप भाई? 5 से 10 किलो तो हुई है। तो गांव के लोगों ने दिया। जो भी आलू खोलता था हमको 1 किलो आलू तो दे ही देते हैं। तो मतलब यहाँ हमें सब्जियाँ नहीं खरीदनी पड़ी। हमारे पास बहुत सारा। और कल तो फल भी मिले थे ना, केले मिल गए थे। तो ये है यार, यही तो गांव की जो सबसे बड़ी बात है ना, यही है कि देखो अब हम शहर में होते 8-10 किलो आलू कौन देता है यार, गाँव में 8-10 किलो आलू ऐसे मिल गए, फल भी मिले जाते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से भी आ ही जाता है। बड़ा सही है। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जीवन है,
हम लोग सोचते हैं शहरों में सब कुछ नहीं है, वो है। अब तो मुझे ये गांव अपने शहरों से ज़्यादा समृद्ध लग रहे हैं, ज़्यादा मानवीय लग रहे हैं, ज़्यादा डेवलप। ये वाला घर बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। ये 150 मीटर सड़क से दूर है मेरा जो होम स्टे है। ये भी घर एकदम खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखो कितने छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हो। चलो एक बार अंदर लेके चलता हूँ। ये दरवाजे इस तरह से। चलो ये अब अपनी लास्ट स्टेज गाय है हमारी, गाय भैंसे। तो यही है यार, बहुत ही सही है, मजेदार है। चलो अब रोड पे चलते हैं, सड़क का घाटी का व्यू दिखाएंगे और फिर जब चामुंडा देवी की चढ़ाई शुरू होगी तो उसे भी दिखाएंगे। वहाँ पे रहती हैं चामुंडा देवी, खूब पहाड़ की ऊंचाई पर। तो अब हम बढ़ते हैं उसी तरफ। चला जाए प्रदीप भाई। ये देखो वैली, देखो वैली। मैं जो सबसे बढ़िया चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वही है वैली। हाँ यहाँ नीचे ना थोड़ी थोड़ी मौसम में धुंध है। देखो दूर तक आपको बादल उदल तो दिखाई दे रहे होंगे, पर क्लियरिटी नहीं होगी। किसी ने मुझे एक बार बोला था कि पहाड़ पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत सारा वाइंडिंग। मुझे क्यों ना क्यों ऐसा लगता है कि वाइंडिंग थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ क्यों? बिल्कुल। अगर जिंदगी सीधी सीधी हो तो मजा थोड़ी ना है। थोड़ा सा घुमावदार तो होनी चाहिए। हाँ ऐसा ही रोड का है। अच्छा होता है थोड़ा सा, जीवन यही तो है, ठहराव बहुत जरूरी है। हाय हेलो, घाटी का ही हो चुके हैं। हाँ ये देखो हमारा गांव पीछे छूट गया। और एक पूरी वैली देखो देखो लोगों ने खेत बना दिए। ये देखो कैसे खेत बनाए जाते हैं। हैंडमेड तरीके से बनाया हुआ है। जो घाटी का व्यू है वो लाजवाब है, इसलिए आप लोगों को दिखाना जरूरी लगता है। हमें चामुंडा टेम्पल जाना है। इसके ऊपर जाना है, चढ़ चढ़ के चढ़ इसको चढ़। देखो, ये नीचे से इसकी डेप्थ देखो। ये देखो बाप रे, इतनी जबरदस्त पहाड़ियां हैं ना कि भाई जान निकल जाती है देख के। ये सामने देखो, सामने
एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से बस महादेव 20 किलोमीटर। ये देखिए इतनी चट्टान पे जब लोगों ने काम किया उसके लिए उन्होंने मंदिर भी बनाया कि इतना पक्का काम हमने कर दिया। ये यहाँ की वाह, ये देखो। जब भी कोई बड़ी टनल बनती है या बड़ी चट्टान को काटते हैं हाँ, उसके लिए एक वो जरूर बनाते हैं। वाह। तो अभी प्रदीप भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नई बात खासकर मेरे लिए बनाई है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और ये घाटी देख ही पा रहे होंगे, नहीं कुछ तो 1000 फीट नीचे है। अगर जरा भी पैर फिसला तो गिर जाएंगे। ऊपर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन है तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये देखो जब ये हाथ से रोड को काट के पहाड़ी को काटी गई और ये रोड बनाया गया है। और प्रदीप भाई ने बताया कि जब भी कोई टनल अथवा बड़े पुल का निर्माण होता है तो वहाँ पर इनके श्रद्धा में, आस्था में यहाँ के जो भी देव हैं, देवता हैं, देवी हैं, उनके उपलक्ष्य में एक मंदिर भी बनाया जाता है। तो ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। जय भगवान, कल्याण करें। और फिर यहाँ से हम लोग इधर आगे चामुंडा देवी के लिए बस यहीं से रोड जाता है। आओ दिखा देता हूँ आपको। फिर हम ट्रैक शुरू करते हैं अपना। ये देखिए माता जी का द्वार दिख गया। माँ ने आखिर बुला ही लिया। देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पर माँ चामुंडा देवी। जय चामुंडा माँ। और ये यहीं से हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं प्रदीप भाई। ये है जंगल है, बिल्कुल सुनसान खाली। और ये देखिए हमारे प्रदीप भाई नीचे से आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। आप इस ट्रिप के हमारे ट्रेवल गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अब हमारा ट्रैक शुरू हो गया सर। तो अब आगे बढ़ेंगे जंगल और हम पीछे चलेंगे। अब एक जो सबसे खूबसूरत बात बता दूं कि जब हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं या फिर करते हैं ट्रैवल ब्लॉग, तो जब मैं प्रदीप भाई के साथ होता हूं तो जगहों के बारे में कम पूछता हूं। जगहों पर मिली वनस्पतियों, जानवरों के बारे में ज़्यादा पूछता हूं। और प्रदीप भाई इसी पहाड़ से हैं, गढ़वाल से हैं, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बताते भी हैं। तो देखते हैं इस ट्रिप में क्या क्या और ढूंढ और एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पैर फिसल रहा है तो जहाँ ज़रूरी होगा वहीं पर ही वीडियो बनाई जाएगी। बाकी तो प्रदीप भाई हैं ही, देखो सामने बढ़ रहे हैं। जंगल है, सिर्फ थोड़ा जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाहट है, प्रकृति है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे प्रदीप भाई यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियों से मिलाते रहते हैं। तो अभी देखो ये क्या तोड़ा हमारे लिए और तोड़ रहे हैं। प्रदीप भाई बताएं क्या है? इस तरीके की बेरी है, हिसूल बोलते हैं यहाँ पे। हिसूल? हाँ ये देखिए, और बहुत मीठे होते हैं। अभी तो ये छोटा सा पेड़ मिला है। हाँ। अगर कोई बड़ी झाड़ी मिलेगी तो हम खूब सारे खाएंगे। आज दिन का हमारा यही खाना है। ऐसी चीजें हम खा के यहाँ आप टेस्ट करके बताइए ना एक बार। वाह, आप टेस्ट कीजिए, देखिए ये टेस्ट लाजवाब होता है।
है ना? बहुत ही मीठी है, हम्म, सच में बहुत ही मीठी थी। और ऊपर और मिलती है तो हम खाएंगे। कलेक्ट करेंगे हाँ, और फिर खाएंगे। चला जाए ऊपर। चलिए सर। एक बात आपको बता दूं मैं कि पहाड़ों पर लंबाई नहीं ऊंचाई मायने रखती है। तो आपका ट्रैक कितना किलोमीटर का है मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है पे ट्रैक कर रहे हो। कितने एटीट्यूड पर ट्रैक कर रहे हो। हाँ, और हम लोग आज हैं करीब 750 7,500 7,500 के ऊपर। तो हम 2500 मीटर के आसपास पहुंचे। हाँ, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ तक जाना है। वाह, बस चले जा रहे हैं। देख रहे हो ऊपर ऐसा लग रहा है कुछ प्लेन सरफेस आने वाला है। चढ़ने के बाद हमें मिलने वाला है। देखो, वाह, देखिए नीचे ट्रैक, देखिए हम कहाँ से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लिया है, थोड़ी थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये हमारा ऊपर का नज़ारा। और हम धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रैक करते जा रहे हैं ताकि हम आज यहाँ से केदारनाथ को लंबा ट्रैक कर कर सकें। सके। प्रदीप भाई शायद 8 तारीख को चौमासी केदारनाथ ट्रैक करें। जिसको और भी करना है प्रदीप भाई से संपर्क कर ले और इस टीम में शामिल हो जाए। भोले के दर्शन करके रहेंगे। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि मैं भी चलूं। ये देखिए माता के घर का रास्ता। माता जी के दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाते, बहुत ही दुर्लभ होता है माँ चामुंडा का दर्शन। और प्रदीप भाई की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। हम कहाँ पर पहुँच गए? वाह, एक अच्छी खासी हाइट पे चढ़ने के बाद, अच्छी खासी हाइट को ट्रैक करने के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई दे रहा है। और एक पहाड़ का पत्थर जो काट के बना, ये देखिए अगर तनिक भी पैर फिसला ना तो सीधे 2000 फीट की नीचे जाकर गिरेंगे। ये हमारा सामने गांव दिखाई दे रहा है। और ये देखो ये घास के मैदान हैं, बहुत ही खूबसूरत बुग्याल। तो मैंने तो 10 मिनट रेस्ट कर लिया यहाँ पे। और फिर अब यहाँ से थोड़ी दूर पर ही चामुंडा देवी का मंदिर बचा हुआ है, तो मैं उसी साइड आपको लेकर चल रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं। हमारा ट्रैक इस रास्ते से करते 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 हम देख लिए, देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। वाह, इधर माँ चामुंडा देवी। माँ ने आखिरकार बुला ही लिया, दर्शन दे ही दिया। तो एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये भेड़ के सींग माता के मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर टंगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और आसपास की घाटियाँ, आकाश में बादल, धुंध, सब कुछ यार लाजवाब है, सब कुछ खूबसूरत है। मैं वो जो महसूस कर पा रहा हूँ, जो हमेशा महसूस करना चाहता रहा हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। ये देखिए माता जी की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इतनी ऊंचाई पर माता वास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर रक्त बीजों का जब माता ने संहार किया था, तो
राक्षसों के जितने बूंद खून गिर रहे थे उतने राक्षस पैदा होते जा रहे थे। तो माता ने कोटि महेश्वरी का रूप लिया। कोटि का अर्थ होता है कई। तो इस घाटी में जो माता काली हैं वो कईयों रूप में विद्यमान है। नीचे कोट महेश्वरी का भी मंदिर था, काली मठ का मंदिर था, रुक्ष महादेव का मंदिर था। ये सारी जगहें माता से ही रिलेट करती हैं। और ये चामुंडा देवी मंदिर है और यहाँ ढेर सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से हम माता को याद करते हैं यहीं से। और यहाँ पर देखिए एक कपड़ा बंधा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ से आने का एक मकसद था माता जी का दर्शन करना और दूसरा ये यहाँ की घाटियों को देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकून भरा एहसास है। ये देखिए हमारा ये जो गांव है जालमल्ला जहाँ हम रुके हुए हैं, तो ये देखो बिल्कुल निचले स्तर पे थे और ये देखो गांव कितना ऊपर तक है, हाइट तक। तो अभी जो हम हैं बिल्कुल शुरुआत में हैं, तो किसी दिन मैं गांव की उस हाइट पे भी लेके चलूँगा आपको, फिर पता चलेगा कि ये काली मठ घाटी का रहस्य क्या है, यहाँ की घाटी को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। तो प्रदीप भाई आप बताएं यहाँ की चोटियों के बारे में, और ये बताएं यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो व्यू आप देखिए, पूरा हम रीजन देख सकते हैं। उखी मठ सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये इधर वाली साइड में उखी मठ दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ी के उधर वो गुप्त काशी वाला रीजन है जहाँ से केदारनाथ के लिए यात्रा जाती है। हाँ, अभी वहाँ खूब भीड़ होगी। हाँ, इधर तो अभी बादल लगे हुए हैं, वरना हमको इधर चौखंबा दिखता। ये चौखंबा पीक इस बादलों के पीछे छुपा हुआ है। हाँ, केदार पर्वत यहाँ इन बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। हाँ, पूरा विजन आएगा जब अगर ये बादल खुल जाए हाँ, हाँ, बिल्कुल चोटी पे। और मुझे माता का मंदिर देख के वाह। बहुत मजा आ रहा है। तो माँ की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर, हम सब पर, और जो लोग भी हमें देख रहे हैं सभी लोगों पर। और मैं कोशिश करूँगा और माँ से विनती करूँगा कि माँ चामुंडा देवी आप लोगों को भी इस घाटी में जल्दी से बुलाएं, ताकि यहाँ की वाइब्स को आप लोग भी महसूस कर सकें। ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा, और ये देखिए बादल, धूप, धुंध, एक साथ कितना कुछ इस ऊंचाई पर आने के बाद दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस जगह पर आ करके। आप लोग इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलता हूँ तारा देवी मंदिर पर। तारा देवी जो मंदिर है उसकी इस घाटी में बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं और चौमासी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर हाइट पर स्थित है, जहाँ ट्रैक करके जाना होता है। तो मैं वहाँ पर आपको ट्रैक करके ले जाने वाला हूँ। हाल फिलहाल आप इस जगह को एंजॉय कीजिए, इस घाटी को एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, जो आप इतनी खूबसूरत जगह पे आप हमें लेकर जा रहे हैं, इस घाटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ये एंजॉय कीजिए आप लोग।